गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज की बड़ी अपडेट और रोज़गार समाचार लेकर के आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं। आज की जो बड़ी अपडेट वो टीजीटी पीजीटी के बाद आने वाली एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर के है। तो आप जानते हैं कि अभी 3-4 रोज़ पहले टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी किया गया था और अब एलटी ग्रेड की भर्ती का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। यूपीपीएससी को मिल चुका है 3000 पदों का अध्ययन, शीघ्र विज्ञापन जारी करने की मांग की गई है। तो प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब अभ्यर्थियों को राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती शुरू होने का इंतजार है। 4 साल पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। ये एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2018 गालिबन मार्च या अप्रैल में जारी किया गया था और जुलाई 2018 में उसका एग्ज़ाम विभिन्न केंद्रों पर विभिन्न शहरों में कराया गया था। उसमें से आधे से ज़्यादा पदों की संख्या अभी भी रिक्त है। ज़्यादातर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण पद रिक्त रह गए हैं। तो मैं समस्त अपने प्रतियोगी बहन भाइयों से कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर पहुंच करके आप उनसे रिक्वेस्ट करें, उनसे मांग करें कि 2018 के रिक्त पदों को भी जोड़ करके 2022 में एलटी ग्रेड का नया विज्ञापन जारी किया जाए, जिससे पदों की संख्या बढ़ जाए और सभी को एक सरकारी अध्यापक बनने का जो सपना है वो उसका साकार हो सके। और 20 को राजधानी में प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। टीजीटी पीजीटी के कम पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकालने के विरोध में मंगलवार को युवा मंच मोर्चा कार्यकर्ता चेन बोर्ड पहुंचे। युवा मंच के एक प्रतिनिधि सचिव नवल किशोर से इस मसले पर वार्ता की। आंदोलन की अगुवाई कर रहे अध्यक्ष अनिल सिंह ने वार्ता के बाद कहा कि चेन बोर्ड अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल है और कहा है कि अगर बात नहीं मानी गई तो 20 को लखनऊ पहुंच करके इसके लिए मांग की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पद जो हैं वो टीजीटी और पीजीटी में जोड़े जाएं। आइए एक और बड़ी अपडेट आपको लिए चलते हैं। 35 साल बाद दृश्य कला विभाग में हो रही शिक्षा भर्ती। जी हाँ, बात हो रही है ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चल रही शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो दृश्य कला विभाग में 35 साल के बाद कोई नई भर्ती हो रही है और 4500 एडेड कॉलेजों को नहीं मिलेंगे कंप्यूटर शिक्षक। एक दुखद समाचार। तो 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को फिर कंप्यूटर शिक्षक नहीं मिल सकेंगे। इसकी वजह यह है कि टीजीटी और पीजीटी का जो विज्ञापन है वो जारी किया जा चुका है और कंप्यूटर शिक्षकों का अध्ययन चयन बोर्ड को नहीं भेजा जा सका। इस वजह से कंप्यूटर शिक्षक सेशन 2022 में फ़िलहाल नहीं मिल पाएंगे। केंद्र 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देगा, ऐसा कहना है हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का। कहा तो था कि 2 करोड़ जो हैं वो नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल बात हो रही है यहाँ पर 10 लाख नौकरियों की। चलिए, कम से कम आपने बात सुनी तो सही, कुछ नौकरियों के बारे में बोला तो सही। तो ये जो न्यूज़ है आप सब के लिए बहुत ही अच्छी है कि 1.5 साल में जो है सभी बेरोज़गार भाइयों को 10 लाख नौकरी देने की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और कहा कितने पद रिक्त हैं इसका ब्यौरा दिया गया है। रेलवे में इतने हैं, गृह विभाग में इतने हैं, डाक और राजस्व में इतने हैं। आइए इससे जुड़ी हुई एक और न्यूज़ आपको बाद में बताएंगे। एक क्लिक पर 209 अभ्यर्थियों को कॉलेज हो गए आवंटित। जी हाँ, बात हो रही है यहाँ पर यूपीएससी के विज्ञापन संख्या 50 में सेलेक्ट हुए असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो हमारे 209 अभ्यर्थियों को निदेशालय की जानिब से ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिया गया है और उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं, जिसके बारे में भी बात की थी कि 10 लाख नौकरियों की बात 1.5 साल के अंदर देने की हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और दीपावली तक मिल सकता है 5G सेवाओं का तोहफा। जैसे कि आप कम स्पीड से परेशान हैं तो दिवाली तक जो है ये 5G सेवा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और पीसीएस प्री में भाषा की अशुद्धियों पर उठे हैं सवाल। भाषा विज्ञानी पृथ्वीनाथ पांडे ने कई सवालों पर की है आपत्ति। इसके बारे में हमने कल भी आपको बताया था।
और तबादला नीति कैबिनेट से मंजूर। जी हाँ, बात हो रही है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों की तबादला नीति की। तो 30 तक होंगे अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले। ज़िले में 3वें मंडल में 7 वर्ष पूरे करने वाले समूह के और ख के अधिकारी होंगे इधर उधर। मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफ़र सिस्टम बनेगा आधार। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारी हैं या उससे ऊपर के किसी पद पर कार्यरत हैं, तब आप अगर अपना स्थानांतरण कहीं कराना चाह रहे थे, तब आपका ये इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है और ये 30 जून तक आपका जो ट्रांसफ़र है ये शुरू हो जाएगा। और 30 तक जहां आपको पहुंचना है वहां आप इस स्थानांतरण नीति के तहत पहुंच जाएंगे। और एक और बड़ी अपडेट, अग्निवीर बनेंगे देश के प्रहरी। अग्निपथ जवानों की 1 साल में नियुक्ति, सेना भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव। तो 46,000 आर्मी जो जवान हैं वो भर्ती किए जाएंगे और इस साल से आर्मी भर्ती के नियमों में बदलाव कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। अब सिर्फ 4 वर्ष के लिए ही आर्मी में जवान रखे जा सकेंगे, उसके बाद उनको दूसरी जगह हम यानी कि उनको पेंशन दे करके घर भेज दिया जाएगा। आप जाइए और वापस जा कर के कुछ और काम देखिएगा। अब ऐसी जो योजना है ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है और इसके लिए नियम बना दिया गया है। 4 साल की सेवा, 30 से 40,000 तक आपका वेतन होगा। और अब देखते हैं इसके लिए क्या क्या होता है। आप इसकी जो योग्यता है वो यहाँ पर भी देख सकते हैं। बाकी इसके लिए एक अलग से वीडियो जो है वो जारी की जाएगी जिसके बारे में पूरी जो है इस पर बात होगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।